हेलो फ्रेंड्स। सो जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अब एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन हो गया है और आज के लेक्चर में हम जो देखने वाले गाइस वो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कंसेप्ट है। सो गाइस पहले तो ये समझो कि ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज कहाँ होता है, जनरली यूज क्या करते हो। ऐसे तो आप इसको अपने मन से कहीं भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसको अपने मन से कहीं भी यूज कर सकते हो। खासकर जब आपको क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगे, डायरेक्ट मेथड से लेकर जाना, तो आप उसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से करो, एकदम आसान आसान लगेगा। समझ रहे हो? कोई अगर फंक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और अगर आपको डायरेक्ट करना बहुत और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से करो तो आपको एकदम हलवा लगेगा। ठीक है, तो वो तो है आपकी मर्जी। लेकिन कुछ टाइप के क्वेश्चन तो ऐसे बने हैं जिसको बिना लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कोई ऑप्शन ही नहीं। बराबर, कुछ टाइप के डिफरेंशिएशन ऐसे बने हैं, कुछ टाइप के फंक्शन जिसको अगर आप विदाउट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना चाहो तो कर ही नहीं सकते। मैंने कहा कई सारे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन ऐसे हैं जो डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व होते हैं, लेकिन वो थोड़ा टफ जाते हैं, इसलिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आप वहां यूज कर सकते हो, आपको ऑप्शन है, वो ऑप्शन। लेकिन कोई ऐसे फंक्शन है, वो कौन से फंक्शन है जो बिल्कुल बिना लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के सॉल्व ही नहीं होते, वो भी मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। तो उन फंक्शन के लिए दोस्तों, उन फंक्शन के लिए दिमाग में गांठ बांध लो कि आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से ही जाना है। ठीक है, अब देखो वो फंक्शन बताने से पहले, थोड़ा सा सस्पेंस खोलने से पहले मैं कुछ बातें फिर से आपको रिकॉल करता हूं। मुझे बताओ, जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखा था दोस्तों, हमने एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये देखा था x⁻n बराबर। फिर एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमने ये देखा था a⁻x। एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमने ये देखा था e⁻x। ये तो सबको याद होगा बराबर, ये तो एकदम मतलब बाय हार्ट हो गया होगा। x⁻n, a⁻x, e⁻x बराबर, ये सारे डिफरेंशिएशन आपने देखे हो। और x⁻n को ही हमने क्या बोला था, x क्या होता है हमेशा, x को हम हमेशा फंक्शन मानते हैं। सो फंक्शन रेज टू n, n क्या है, कांस्टेंट। मतलब ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया था, फंक्शन रेज टू कांस्टेंट। n तो कांस्टेंट है ना, पावर कुछ भी हो सकती है, आपने खुद ने देखा 2, 3, 4, 5 ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हो। अगेन ये क्या है, a क्या है यहाँ पे, a मतलब याद होगा आपको, जब मैंने फॉर्मूला बताया था मैंने क्लियर कहा था a इज एनी कांस्टेंट, a इज एनी कांस्टेंट, यानी ये क्या हुआ, कांस्टेंट। ये हुआ x, मतलब x को तो फंक्शन बोलते हो बराबर, x को फंक्शन बोलते हो, मतलब जैसे ये स्ट्रक्चर हुआ फंक्शन रेज टू कांस्टेंट, तो उसी तरह ये स्ट्रक्चर क्या हुआ, कांस्टेंट रेज टू फंक्शन। समझो समझो, मैं आता हूँ मुद्दे पर आता हूँ, पहले ये समझो। अगेन ई मतलब क्या है, ई इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ई इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। ई मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है, ये एक्स मतलब फंक्शन है, तो ये स्ट्रक्चर क्या बन गया, कांस्टेंट रेज टू फंक्शन, कांस्टेंट रेज टू फंक्शन। सो गाइस, एक स्ट्रक्चर आपने देखा है फंक्शन रेज टू कांस्टेंट का, एक स्ट्रक्चर आपने ये देखा है फंक्शन रेज टू कांस्टेंट बराबर, जहां पे x इज अ फंक्शन और उसकी पावर कुछ भी कांस्टेंट हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी है। दूसरा आपने देखा a⁻x, तो a इज व्हाट, कांस्टेंट, a इज एनी कांस्टेंट रेज टू फंक्शन, x मतलब फंक्शन, तो ये हुआ कांस्टेंट रेज टू फंक्शन। और तीसरा आपने देखा e⁻x, तो e भी एक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट है इन शॉर्ट, रेज टू फंक्शन, तो ये देखा आपने तीसरा। मतलब फंक्शन रेज टू कांस्टेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, फंक्शन रेज टू कांस्टेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये रहा फॉर्मूला। क्या बात है, मतलब अब जब जब आपको फंक्शन रेज टू कांस्टेंट दिखेगा, तो आप x⁻n का जो फॉर्मूला सीखे हो वो यूज करोगे। कांस्टेंट रेज टू फंक्शन के लिए ये रहा फॉर्मूला, जहां कांस्टेंट नीचे और रेज टू फंक्शन, कांस्टेंट नीचे रेज टू फंक्शन, तो ये रहा फॉर्मूला। वही अगर कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, तो ये रहा फॉर्मूला। तो यहां तक तो सब ठीक है, यहां तक के फॉर्मूला आप देख चुके हो, क्वेश्चन तक देख चुके हो दोस्तों। अब आया कहानी में ट्विस्ट, अब आया वो सस्पेंस की घड़ी। मुझे बताओ, x⁻2 आप समझ चुके हो, 2⁻x आप समझ चुके हो बराबर। x⁻2 मतलब क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला x⁻n यानी फंक्शन रेज टू कांस्टेंट। 2⁻x मतलब कौन सा है, 2⁻x यानी ये वाला स्ट्रक्चर, 2 मतलब एनी कांस्टेंट रेज टू फंक्शन। सो x⁻2 भी आप समझ चुके हो, 2⁻x भी आप समझ चुके हो, तो इसके लिए x⁻n का फॉर्मूला, इसके लिए a⁻x का फॉर्मूला। बट दोस्तों, व्हाट अबाउट, अगेन आप बोलोगे सर 2⁻2, भाई 2⁻2 तो कांस्टेंट होता है ना, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट तो 0 होता है, मतलब कांस्टेंट रेज टू कांस्टेंट इज कांस्टेंट,
कोई भी कांस्टेंट ले लो, 3/3 ले लो, 3/4 ले लो, 5/4 ले लो, कोई भी कांस्टेंट रेस टू कांस्टेंट, कांस्टेंट रेस टू कांस्टेंट कोई भी ले लो, उसका बदले में आपको आंसर क्या मिलता है, कांस्टेंट ही मिलता है। 625, 81, 27, 4 और उसका डेरिवेटिव अकेले में मिला तो क्या होता है 0 0 0। मतलब अगेन आप कांस्टेंट रेस टू कांस्टेंट का भी आपको कोई टेंशन नहीं है, मतलब आपको कांस्टेंट रेस टू कांस्टेंट का भी टेंशन नहीं है। बहुत से लोगों को अब बात दिमाग में आ गई होगी, बराबर। कांस्टेंट रेस टू कांस्टेंट भी आप निपट लेते हो, फंक्शन रेस टू कांस्टेंट भी आप निपट लेते हो, कांस्टेंट रेस टू फंक्शन भी आप निपट लेते हो, और ऐसे कई सारे आपने देखे भी है। बट व्हाट अबाउट ऐसा क्वेश्चन जहां पे उसने हमें फंक्शन रेस टू फंक्शन दिया है दोस्तों। जैसे फंक्शन अगर मैं x को बोल दूं तो x रेस टू x, आई दिमाग की बत्ती जली। हाँ यार, ऐसा क्वेश्चन तो अब तक हमने किया ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन तो अब तक हमने किया ही नहीं। हमने x रेस टू 2, x रेस टू 3 वाले कई कर लिए, हमने 2 रेस टू x या e रेस टू x, e रेस टू x स्क्वायर वाले कई कर लिए, कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी हमने देख लिया 0। लेकिन फंक्शन रेस टू फंक्शन से तो अब तक हमारा पाला पड़ा नहीं। और दोस्तों फंक्शन रेस टू फंक्शन से पाला नहीं पड़ा क्योंकि फंक्शन रेस टू फंक्शन का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है भी नहीं। फंक्शन रेस टू फंक्शन का जैसे x रेस टू n का डायरेक्ट है, फंक्शन रेस टू कांस्टेंट का, कांस्टेंट रेस टू फंक्शन यानी a रेस टू x का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। इनके तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला देखे हो ना, इसका इसका इसका। लेकिन फंक्शन रेस टू फंक्शन का ना ही आपने फॉर्मूला देखा है। और क्यों नहीं देखा है, क्योंकि होता ही नहीं है। देखा इसलिए नहीं क्योंकि होता नहीं है, मैंने बताया नहीं इसलिए थोड़ी नहीं, देखा इसलिए नहीं क्योंकि होता ही नहीं, और नहीं होता इसलिए मैंने बताया ही नहीं। तो दोस्तों फंक्शन रेस टू फंक्शन अब जब भी आएगा उसका डायरेक्ट फॉर्मूला तो होता नहीं है, बट एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होती है, और वही स्टैंडर्ड प्रोसेस कहलाती है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। वही स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या कहलाती है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। और वही चीज अब आप देखने वाले हो। तो मैंने कहा कि ऐसे कई सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हैं जहां पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपके पास वो ऑप्शन है। आप डायरेक्ट भी जा सकते हो, लॉगरिथमिक से भी जा सकते हो, मर्जी आपकी। तो वहां पे आप सोच लो, ऐसे क्वेश्चन भी हम देखने वाले, डोंट वरी। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन है, ऐसे भी फंक्शन है जहां लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना ही आपको कंपल्शन है। ना आप ये कर सकते हो ना वो, सिर्फ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही वहां पे एक मात्र ऑप्शन है आपके पास। और वो जो भी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वो होते हैं इस नेचर के, वो होते हैं इस नेचर के, मतलब फंक्शन रेस टू फंक्शन, फंक्शन रेस टू फंक्शन। ठीक है। सो अब से आपको जब भी फंक्शन रेस टू फंक्शन दिख जाए दोस्तों, पकड़ लो उसको, क्योंकि फंक्शन रेस टू फंक्शन अब होगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। देखो हर एक मेथड का अपना अपना यूएसपी है। जैसे आपने इम्प्लिसिट फंक्शन देखा, इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब क्या, एक्स वाई एक दूसरे में मिल गए हैं तो इम्प्लिसिट फंक्शन। कुछ नहीं, सीधा डिफरेंशिएशन लो, dy बाई dx एक साइड में, बाकी दूसरे साइड में, और dy बाई dx को अलग करो। लेकिन अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब यूज होगा, तो इसका यूएसपी है फंक्शन रेस टू फंक्शन। जब जब आपको फंक्शन रेस टू फंक्शन, फिर वो एक्स रेस टू एक्स हो, फिर वो साइन एक्स रेस टू लॉग एक्स हो। ये भी क्या है, साइन एक्स फंक्शन है। एक्स रिलेटेड हर चीज, एक्स जिसमें भी चले जाए वो फंक्शन बन जाता है। ठीक है। सो साइन एक्स क्या है, फंक्शन है, लॉग एक्स क्या है, उसकी पावर फंक्शन है। सो फंक्शन रेस टू फंक्शन जब भी आपको दिखे आप यूज करोगे यहाँ पे दोस्तों लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब कैसे, चलो शुरुआत करते हैं, हम एग्जांपल इसी से लेते हैं, फिर हम बुक के क्वेश्चन पे आएंगे। पहले एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एक्स। किसका ले रहा हूं मैं, एक्स रेस टू एक्स। तो गाइज अगेन जिसका भी डेरिवेटिव आपको निकालना है उसको आप क्या बोल दोगे, y। सो लेट दिस इज y, x रेस टू x। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्या ऐसा बोलोगे आप, कतई नहीं, बोल ही नहीं सकते हो, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन तो चलो हो जाएगा dy बाई dx, बट x रेस टू x का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है ना। क्या यहाँ पे x रेस टू n का फॉर्मूला यूज करोगे ना, ये तो फंक्शन रेस टू कांस्टेंट है। क्या यहाँ पे a रेस टू x का करोगे, नो, क्योंकि ये कांस्टेंट रेस टू फंक्शन है, बट हमारे पास तो फंक्शन रेस टू फंक्शन है। तो दोस्तों यहाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लेना ही नहीं है, वो एक्सपोनेंशियल में था कि कुछ था ही नहीं, वहां डायरेक्ट क्वेश्चन को पकड़ो और शुरू करो डिफरेंशिएशन। यहाँ पे एक प्रोसेस है। अब देखो प्रोसेस क्या है, और प्रोसेस आप समझ गए होंगे। यार सर इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्यों बोलते हैं, हमें तो यहाँ दूर दूर तक लॉग नहीं दिख रहा। बिल्कुल, तो आप प्रोसेस समझ गए होंगे, आपको क्वेश्चन में तो दूर दूर तक लॉग नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये सॉल्व होता है लॉग के दम पे,
इसको सॉल्व करने का सबसे बड़ा हथियार ही है लॉग। तो टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड बोलने से पहले आप क्या बोलोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में लॉग लो। तो ये हो गया log y इज इक्वल टू log ऑफ x रेस टू x। दोनों साइड में जैसे आप स्क्वायर ले सकते हो, क्यूब ले सकते हो, स्क्वायर रूट ले सकते हो, डिफरेंशिएशन ले सकते हो, उस तरह आप लॉग भी ले सकते हो। तो देखो ये क्या बन गया, log ऑफ y इज इक्वल टू x। अब मुझे बताओ यहाँ पे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है लॉग की जो ऑफकोर्स स्कूल में आपने सीखी है, आपको पता होती है, बट एक बार मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। देखो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो यहाँ पे यूज हो ही रही है अभी, log ऑफ a रेस टू m, log ऑफ a रेस टू m। तो जब भी log ऑफ जो भी वैल्यू है, कौन है log ऑफ वैल्यू a, जब भी log ऑफ कोई वैल्यू है तो उसकी अगर कोई पावर है ना, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो m इंटू log a। log ऑफ a रेस टू m कैन बी रिटन एज, ये सिर्फ log में होता है और कहीं नहीं। तो log ऑफ a रेस टू m में क्या होता है, ये m जो है वो यहाँ आके पीछे मल्टीप्लाई कर सकता है। सो log ऑफ a रेस टू m कैन बी रिटन एज m इंटू log a, मतलब m पीछे आके मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू बचा गया फिर log a, m का सेटलमेंट तो हो गया ना, बचा log a। और ये वाइस वर्सा भी अप्लाई होता है, ये वाइस वर्सा भी अप्लाई होता है। मतलब आपको अगर कोई कांस्टेंट पीछे मल्टीप्लाई करते हुए दिखा तो आप इसको ऐसे पावर भी रख सकते हो, ठीक है। तो चलो कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मैं आ रहा हूँ इस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं, पहले आप इसको समझो पहले लॉग को। सो log ऑफ a रेस टू m कैन बी रिटन एज m इंटू log a। फॉर एग्जाम्पल log ऑफ 8, log ऑफ 8 को आप कैसे लिख सकते हो, log ऑफ 2 क्यूब बोल सकते हो ना, 8 को 2 क्यूब। और अगेन देखो ये आ गई 2 की पावर, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर log के पीछे मल्टीप्लीकेशन में, तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा, 3 इधर आ गया इंटू log ऑफ 2, 3 का सेटलमेंट हो गया इंटू log 2, ठीक है। तो या फिर log ऑफ सपोज आप लिख लो 27, सो log ऑफ 27 क्या होता है, log ऑफ 3 रेस टू 3। सो अगेन 27 को आप 3 रेस टू 3 बोल सकते हो, तो 3 इधर पीछे मल्टीप्लीकेशन में आ गया तो 3 इंटू log 3। उसी तरह अगर कुछ ऐसा है log ऑफ 2 log 4, टू मतलब मैंने कहा ना ये वाइस वर्सा भी अप्लाई होता है, ये a इज इक्वल टू b देन b हैज टू बी a। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो जैसे log 8 को आपने log 2 क्यूब लिख दिया मतलब 3 log 2, log 27 को log 3 क्यूब लिख दिया मतलब 3 log 3। उसी तरह अगर कुछ ऐसा है 2 log 4, तो फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन आप ये 2 को इधर पावर भी रख सकते हो, यानी 4 का स्क्वायर। मतलब पावर पीछे मल्टीप्लीकेशन में भी जा सकता है, और कोई कांस्टेंट पीछे मल्टीप्लाई करता है तो उसको पावर भी बना सकते हो। तो ये जो है 2 इधर पावर भी बन सकता है, मतलब 2 log 4 कैन बी रिटन एज log ऑफ 16, क्योंकि 2 इधर पावर बन गया, सो 4 की पावर 2 मतलब 16, ठीक है। सो ये है log का पहला रूल, log ऑफ a रेस टू m कैन बी रिटन एज m इंटू log ऑफ a। दूसरा रूल देखो, log a प्लस log b कैन बी रिटन एज log ऑफ ab। सिंपल रूल है, 2 log में अगर एडिशन है, 2 नहीं इनफैक्ट 2 से ज्यादा, 10 log होने दो, 20 log होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टी सिंपली इतना बोलती है कि अगर उनके बीच में एडिशन है तो आप उनको सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो। 2 या 2 से ज्यादा लॉग में अगर एडिशन है तो आप उसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो। सिर्फ क्या करना होता है, इनके वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना होता है। मतलब जो log a प्लस log b है वही आप क्या लिख दोगे, log ab। सिंगल लॉग में a इंटू बी, मतलब ये log की सेपरेट वैल्यू a और इस log की सेपरेट वैल्यू b, दोनों का क्या हो गया मल्टीप्लीकेशन ab, ठीक है। ये 2 के लिए नहीं, मतलब 3 होने दो 4 होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर ऐसा भी है log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c प्लस log ऑफ d, ऐसे कितने भी हो, आप ये मल्टीपल लॉग को, सिर्फ 2 ही लॉग को नहीं, आप ऐसे मल्टीपल लॉग को सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपली इनके वैल्यूज को क्या कर लो, इनके वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लो, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी। ऐसे 4 होने दो, 40 होने दो, 400 होने दो, आप उसको सिंगल किसमें, सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो। सिर्फ इनके इंडिविजुअल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो। a जैसे यहाँ पे a b लिखा क्योंकि a और b ही था, यहाँ a log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d था, तो ये हो गया log a b c d। फॉर एग्जाम्पल देखो log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 2, देखो 2 log है तो और उनके बीच में एडिशन है, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से आप सिंगल लॉग में क्या कर सकते हो, इनके इंडिविजुअल वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन, यानी 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 मतलब ये हो गया log 10। एंड गाइज याद रखो log 10 इज ऑलवेज 1,
ये कुछ बेसिक से रूल है, ये हमेशा याद रखो, स्टैंडर्ड है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ये, कि log ऑफ 1 इज ऑलवेज 0। अभी जो मैंने बताया log ऑफ 10 इज ऑलवेज 1, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, log 10 वो 1 ही बोलेगा, log 1 को 0 ही बोलेगा, log ऑफ e को वो 1 ही बोलेगा। log 10 बोलो या log e बोलो, इसका आंसर दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ 1 होता है, log 1 का आंसर 0 होता है। ठीक है, और भी बहुत प्रॉपर्टी log की, बट मैं आपको याद दिला दूं कि हमारा चैप्टर डिफरेंशिएशन चल रहा है, लॉगरिथम नहीं। ठीक है, लॉगरिथम डिटेल में पढ़ने के लिए क्लास 10th, लेकिन अभी हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो डिफरेंशिएशन है। तो जितनी प्रॉपर्टीज यूज होने वाली है, जितने स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज होने वाले, बस मैं उसी की बात कर रहा हूँ। लॉग की डिटेल में गया तो उसमें 2 लेक्चर चले जाएंगे, इतना वास्ट है लॉग भी। बट जितनी चीजें यहाँ यूज होने वाली है, पहले तो ये प्रॉपर्टी log a raised to m कैन बी रिटन एज m इंटू लॉग a, फिर ये प्रॉपर्टी मल्टीपल लॉग को सिंगल लॉग में मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, फिर अभी और एक प्रॉपर्टी, बट उससे पहले कुछ ये स्टैंडर्ड रिजल्ट log 1 जब भी दिखे सीधा 0 ठोक दो, या 0 को आप log 1 भी बोल सकते हो, वाइस वर्सा log 10 को 1 बोल दो, या 1 को log 10 भी बोल सकते हो, या 1 को आप log e भी बोल सकते हो। ठीक है, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, जैसे हमने एडिशन का तो देख लिया, अब आपको लग रहा होगा सर सब्ट्रैक्शन रहा तो उसके लिए भी प्रॉपर्टी है log a माइनस log b, मतलब क्या हो जाता है log ऑफ, देखो एडिशन था तो आपने क्या किया, सिंगल लॉग में किया, लेकिन उनके इंडिविजुअल वैल्यू को मल्टीप्लाई किया। तो अब अगर सब्ट्रैक्शन है तो फिर से सिंगल लॉग करोगे, लेकिन इनके इंडिविजुअल वैल्यू को डिवाइड करोगे, दैट्स इट। एडिशन है तो मल्टीप्लीकेशन, और अगर सब्ट्रैक्शन है तो डिवीजन। सो log a माइनस log b कैन बी रिटन एज log ऑफ a by b. For example, log 20 minus log 4 can be written as log of 20 by 4, बराबर सिंगल लॉग और इनके बीच में सब्ट्रैक्शन है, इसलिए इंडिविजुअल वैल्यू का डिवीजन 20 by 4 मतलब log 5। ठीक है, तो ये याद रखो दोस्तों, ये तो सबसे शानदार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग में यूज हो रही है, और खास इसी प्रॉपर्टी के वजह से हमने लॉग दोनों साइड में लॉग लिया, क्योंकि जो फंक्शन रेस टू फंक्शन है ना, तो वो रेस टू पावर ही तो हट जाएगी। ये वाला रूल सिंपली क्या करता है, जो m रेस टू पावर है इसको हटाकर पीछे मल्टीप्लिकेशन में लेकर आता है ना, तो ना रहेगा बाज ना बजेगी बांसुरी, पावर ही नहीं रही। फंक्शन रेस टू फंक्शन का टेंशन था आपको, तो फंक्शन तो रहा, लेकिन उसकी रेस टू पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी, फिर ये एडिशन का मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन का डिवीजन में, ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट, इतना याद रखो। और भी अगर आगे कुछ क्वेश्चन के हिसाब से हमें और एक हाथ 2 प्रॉपर्टी लगने लगी तो मैं वो भी आपको बताऊंगा, बट फिलहाल इतना बेसिक याद रखो। और अब शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। सो गाइज, जैसे मैंने कहा, डायरेक्ट शुरू ना करते हुए पहला हमने क्या ऑपरेशन लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो जैसे लॉग लिया दोनों साइड में, log y एज इट इज, अगेन log ऑफ x रेस टू x, आपका मेन फंक्शन क्या था, x रेस टू x, उसका log ले लिया, और log ऑफ x रेस टू x इस प्रॉपर्टी से log ऑफ a रेस टू m, यानी ये पावर को आप पीछे मल्टीप्लीकेशन में लेकर m इंटू log a लिख सकते हो। उसी तरह log ऑफ x रेस टू x को ये जो पावर है इधर पीछे मल्टीप्लीकेशन में लेकर x इंटू log x लिख सकते हो। पावर तो आ गई पीछे मल्टीप्लीकेशन में, बचा क्या, log x। एंड गाइस, अब मुझे बताओ ये सिंपली क्या हुआ, ये एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन, तो ये सपोज अलजेब्रिक फंक्शन है x, मतलब log x लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो ये हो गया u, ये हो गया v, और आप इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन, तो कौन सा रूल यूज करोगे, अब u v रूल। अब तो रूल है ना आपके पास क्या नहीं था, फंक्शन रेस टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं था आपके पास फंक्शन रेस टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं था, तो वो तो आपने हटा ही दिया। अब ये सिंपली बन गया है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड से log y इज इक्वल टू x इंटू log x। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x ही हमें निकालना है। सो log y, सबसे पहले चेन रूल, ठीक है, y तो बाद में, पहले आपको कौन दिख रहा है, log, चेन रूल तो आपको पता है, बाहर से अंदर, बहुत हो गया आपको सब याद है। सो log क्या बोलता है, उसका जो भी फंक्शन है उसका रेसिप्रोकल, तो इस log का कौन सा फंक्शन है, y, उसका रेसिप्रोकल यानी 1 बाय y इनटू फिर उसका जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy बाई dx। ये तो आपको पता ही है कि अगर फंक्शन x का है तो चेन रूल इंटू 1 तक लेकर जाता है, और फंक्शन y का है तो चेन रूल इंटू dy बाई dx तक लेके जाता है। तो पहले आपने log को सेटल किया, log ऑफ y था, तो पहले log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय y, यानी log ऑफ जो भी उसका रेसिप्रोकल इंटू फिर y का dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ तो मैंने आपको बोला है, यहाँ यूज होगा प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x होता है, स्टैंडर्ड रूल, प्लस
log x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 होता है ना, u एज इट इज v का डेरिवेटिव, v एज इट इज u का डेरिवेटिव। अब देखो x x कैंसिल, बचा क्या 1 प्लस log x इंटू 1 log x। तो गाइज ये मिला आपको 1/y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस log x, और आपको सिर्फ क्या निकालना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स को अकेला करो, ये y यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई, बराबर ये 1/y है ना, तो y इधर डिवाइड कर रहा है, उधर मल्टीप्लाई करेगा इंटू ये पूरा ब्रैकेट 1 प्लस log x हो गया। आप इसी को फाइनल आंसर बोल दो, या एक चीज और कर सकते हो, आप यहाँ पे y की ओरिजिनल वैल्यू रख दो। फिर से y की वैल्यू आपने क्या मानी है, y की वैल्यू अपने x रेस टू x मानी है ना, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू x, और इसी x रेस टू x को अपने y बोला है, तो यहाँ y की वैल्यू रख दो, y की जगह x रेस टू x 1 प्लस log x। खत्म दोस्तों, फिनिश। ये है आपका फाइनल आंसर, ये है आपका फाइनल आंसर फॉर x रेस टू x। तो मैंने कहा x रेस टू x का डायरेक्ट फॉर्मूला था, नहीं। फंक्शन रेस टू फंक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला था, नहीं। लेकिन अब क्या है, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले फंक्शन रेस टू फंक्शन दिखा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, फिर लॉग की प्रॉपर्टी यूज करो, पावर इधर आया, प्रोडक्ट रूल यूज करो, आखिर में dy बाई डी एक्स को अकेला करो, y को उधर शिफ्ट कर दो, और y की वैल्यू रखना है तो रख दो, खत्म। क्लियर। सो वीडियो पॉज करके एक बार सारे रूल, प्रोसेस और लॉग के रूल रिवाइज करो, ठीक है गाइस। तो चलो अब आपके बुक के, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक 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 एक। सो बने रहो बिल्कुल एकदम अच्छी से, बढ़िया से। सो सॉल्व, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। ये रहा आपका क्वेश्चन, डिफरेंशिएट फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैसे क्वेश्चंस भी देखेंगे जो मैंने कहा कि जिसके लिए तो आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना ही, जैसे कि अभी हमने देखा फंक्शन रेस टू फंक्शन, है ना। तो वैसे क्वेश्चन भी देखेंगे जहां आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बाय डिफॉल्ट करना है, और ऐसे क्वेश्चन भी देखेंगे कि जहां लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना ये आपकी दिली इच्छा है। आप वहां डायरेक्ट भी जा सकते थे, लेकिन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना है आपने सिलेक्ट किया क्योंकि उससे आपको लग रहा है सॉल्यूशन ज्यादा इजी होगा, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन भी करेंगे। चलो, तो नीचे एक एक लाइन से फंक्शन दिए, उनको आपको डिफरेंशिएट करना है और विथ रिस्पेक्ट टू x ही करना है। तो पहला क्वेश्चन उसने दिया है दोस्तों, log x रेस टू cos x। दिख गया, ये log x क्या है, फंक्शन ऑफ x, ये cos x क्या है, फंक्शन ऑफ x। फंक्शन रेस टू फंक्शन शुरू करो। सो सबसे पहले तो आप इसको बोल दोगे लेट दिस इज y, ठीक है। नाउ सबसे पहले डिफरेंशिएशन लेने से पहले आपको पता है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, मतलब वहां पे लॉग दिख रहा है तो कुछ नहीं हुआ है। लॉग लेने की प्रक्रिया जो है, प्रोसेस जो है, वो तो आपको फॉलो करनी है। ये तो x के जगह एक फंक्शन log x आ गया है, दूसरे x के जगह cos x आ गया है, ये अलग चीज है। लॉग लेना ये अनिवार्य है। सो देखो ये y का लॉग हो गया, और लॉग ऑफ log x रेस टू cos x। तो जैसे आपने इस y को भी log चिपका दिया और इस फंक्शन को भी log चिपका दिया। सो log के रूल के हिसाब से कोई भी जो पावर है फंक्शन की वो इधर मल्टीप्लीकेशन में हो सकती है, मतलब cos x इधर मल्टीप्लीकेशन में आ गया, जैसे लास्ट टाइम x आया था। सो cos x इंटू लॉग ऑफ log x, log ऑफ log x। ऐसी चीजें आप पहले भी देख चुके हो, log ऑफ log x का डेरिवेटिव अब आपके लिए कोई नया नहीं है। तो गाइस देखो, ये तो log y हो गया, और RHS में क्या हुआ, cos x एक अलग फंक्शन इंटू ये log ऑफ log x एज इट इज cos x इधर आने के बाद दूसरा फंक्शन, तो UV रूल। अब डिफरेंशिएशन ले लो। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। log y का डेरिवेटिव पहले तो 1/y है ना, पहले तो log का डेरिवेटिव, तो log का डेरिवेटिव बोलता है मेरा जो भी फंक्शन है उसका फंक्शन कौन है, y, उसका रेसिप्रोकल, तो 1/y इंटू फिर उसके फंक्शन का यानी y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे क्या आपको पता है, प्रोडक्ट रूल। सो cos x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x। तो log ऑफ log x में पहले बाहर से अंदर घुसो, पहले बाहर के log का, वो बोल रहा है मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव लो, उसका फंक्शन कौन है log x, उसका सॉरी मेरे फंक्शन का रेसिप्रोकल लो, बराबर, बाहर से अंदर। तो यहाँ log ऑफ log x है, तो ये बाहर का log बोल रहा है कि मेरे फंक्शन का, उसका फंक्शन कौन है log x, उसका रेसिप्रोकल लो, ले लिया, इंटू फिर क्या है उसी फंक्शन का यानी log x का डेरिवेटिव। सो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x स्टैंडर्ड फॉर्मूला। सो देखो log ऑफ log x का डेरिवेटिव हुआ ये, पहले ये log बोला कि उसके फंक्शन का यानी log x का रेसिप्रोकल 1/log x इंटू फिर उसी के फंक्शन का यानी log x का डेरिवेटिव 1/x हो गया।
प्लस ये तो आधा ही हुआ ना, प्लस तो आपने पहले क्या किया, u को एज इट इज रखा, v का डेरिवेटिव ले लिया, v था log ऑफ log x, v क्या था log ऑफ log x, ठीक है, प्लस अब v को एज इट इज रखो, यानी log ऑफ log x को एज इट इज रखो, और u का डेरिवेटिव, u को ने cos x, उसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, बच्चा बच्चा जानता है। तो बस दोस्तों जितना सिंप्लीफाई हो रहा है ले कर लो, बाकी फिर dy बाई डी को अकेला करो। ये क्या हुआ, ऊपर देखो cos x इंटू वन, तो cos x अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है x इंटू लॉग एक्स, तो x लॉग एक्स, प्लस यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो ये देखो दिस इंटू दिस, तो ये तो माइनस है ना, तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन इधर आ गया, फिर साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। अब साइन एक्स बाद में लिखो या पहले लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले लिख लिया, तो साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, और माइनस तो पहले ही सेटल हो गया था, तो हो गया, ये बना आपका 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब बस डी वाई बाई डी एक्स को अकेला करो, तो ये y इधर जो मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई करेगा पूरे ब्रैकेट को, और आखिरी में मैंने कहा है कि चाहे तो लास्ट स्टेप बस क्या कर दो, y का तो आपने एज्यूम किया था ना, y ऐसा कुछ है ही नहीं, तो y की वैल्यू रख दो, तो y की वैल्यू क्या है, ये log ऑफ cos x, तो यहाँ y की वैल्यू रख दो log x रेस टू cos x, log x रेस टू cos x, ये हुआ y की वैल्यू, और फिर ये ब्रैकेट एज इट इज cos x अपॉन x इंटू log x माइनस साइन x माइनस साइन x इंटू log ऑफ log x, हो गया खत्म। दिस इज योर फाइनल dy बाई डी एक्स बड़ी। ठीक है, ये था आपके बुक का क्वेश्चन। ऐसे अब कितने भी क्वेश्चन आने दो, आप इनको आराम से खेल लोगे क्योंकि आपने चीज को समझ लिया है। बहुत बढ़िया, चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन कंपल्शन था, फंक्शन रेस टू फंक्शन था, तो आपको वहां पे मतलब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लेना अनिवार्य था। लेकिन अब सेकंड जो अब मैं ले रहा हूं ना, ये देखो cos x इंटू कॉस ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 3x, यहाँ आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो दोस्तों। जब मैंने अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन बताया था तो मैंने आपको क्लियर कहा था कि दो से ज्यादा फंक्शन भी रहा तो भी आप वहां प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हो। ये हुआ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, 10 होने दो तो भी आप प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हो। प्रोडक्ट रूल का सिंपल थीम है, एक टाइम पे एक ही फंक्शन का डेरिवेटिव लो कीपिंग ऑल अदर फंक्शन कांस्टेंट, प्लस फिर दूसरे का बाकी एज इट इज, प्लस फिर तीसरे का बाकी एज इट इज, प्लस चौथे का, ऐसे जितने फंक्शन है एक टाइम पे एक ही का डेरिवेटिव लो और बाकी को एज इट इज रखते रहो और प्लस 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 इक्वेशन बनाते रहो। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हो, लॉगरिथमिक से भी जा सकते हो। तो चलो मैं दोनों मेथड से जाता हूं। फर्स्ट तो मेथड 1 डायरेक्ट, ठीक है डायरेक्ट, तो इसको मैं मान लेता हूं y cos x इंटू कॉस ऑफ 2x, दोनों आपके तसल्ली के लिए बता रहा हूं। ठीक है, सो यहाँ पे तो क्या हो गया, दिस इज u, दिस इज v, दिस इज w। सो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, अब यहाँ पे लॉग लेना जरूरी नहीं है, ऐसे भी मैं डायरेक्ट मेथड ले रहा हूँ। सो डायरेक्ट dy बाई डी एक्स, नाउ cos x एज इट इज, cos ऑफ 2x एज इट इज, मैं पहले इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, मतलब ये u है, ये v है, ये w है, तो पहले मैं w का ले रहा हूँ। सो w का क्या होगा, माइनस साइन, जो एंगल है वो, सो एंगल कौन है 3x, तो एंगल है 3x अपॉन, अच्छा अपॉन नहीं इनटू, सॉरी हाँ, सो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, जो एंगल है वो, इनटू एंगल का डेरिवेटिव, सो 3x, ये तो सिर्फ cos का हुआ ना, देखो ये cos x एज इट इज, cos 2x एज इट इज, ये cos का तो माइनस साइन होता है, जो एंगल है वो, इनटू फिर एंगल का डेरिवेटिव, चेन रूल, सो 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस बीच का साइन तो प्लस होता है। अब हम क्या करते हैं, cos x को एज इट इज रखते हैं, यानी पहले हमने uv को एज इट इज रखा, w का डेरिवेटिव, अब uw को एज इट इज रखते हैं, cos x और cos 3x, और v का डेरिवेटिव यानी cos 2x का डेरिवेटिव, cos का फिर से माइनस साइन, जो एंगल है वो, इनटू एंगल का डेरिवेटिव, सो 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस यहाँ लिखता हूं, अब एक बार w का डेरिवेटिव हो गया, एक बार v का हो गया, अब u का, यानी cos 2x v and cos 3x w as it is। now derivative of u, cos x का होता है माइनस साइन x,
तो खत्म दोस्तों। अब इसको बस अच्छे से लिख लो, ये प्लस इंटू प्लस माइनस आएगा, एक भी माइनस है, सिर्फ एक ही माइनस है, प्लस इंटू माइनस तो माइनस आएगा। 3 को पहले लिखता हूँ, 3 cos x इंटू cos 2x इंटू साइन 3x बराबर, क्योंकि देखो माइनस साइन में पहले पीछे ले चुका हूँ, 3 को मैं पहले ही पीछे ले चुका हूँ। सो cos x इंटू cos 2x माइनस इंटू साइन 3x। नाउ अगेन देखो प्लस इंटू माइनस तो ये माइनस आएगा। सो माइनस इंटू प्लस माइनस, सो ये माइनस आ जाएगा। 2 को पहले लिखता हूँ, बाद में फिर cos x साइन 2x cos 3x। सो प्लस इंटू माइनस आया, 2 को पहले लिखा, फिर cos x इंटू साइन 2x इंटू cos 3x। एंड अगेन देखो प्लस इंटू माइनस आ जाएगा, यानी ये प्लस और ये माइनस बन गया, और ये हो गया साइन x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। खत्म गाइस, ये बना आपका फाइनल आंसर dy बाई dx का यूजिंग डायरेक्ट मेथड। माइनस 3 cos x cos 2x साइन 3x माइनस 2 cos x साइन 2x cos 3x माइनस साइन x cos 2x cos 3x। चाहे तो माइनस साइन कॉमन लो, चाहे तो ना लो। ये बना आपका फाइनल आंसर यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अब यही चीज दोस्तों, यही चीज हम करेंगे मेथड 2 से। मतलब जिसने डायरेक्ट मेथड से किया, यहाँ पे रुक जाओ, पूरे मार्क लेके घर पे जाओ, ठीक है। अब मेथड 2 है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। पहला डायरेक्ट था, एग्जाम में अगर उसने जिससे बोला है उसी से जाओ। अगर वो आपको लॉगरिथमिक बोल रहा है, साधा क्वेश्चन देकर भी, जो आपको लग रहा है कि मैं सीधे डायरेक्ट मेथड से भी जा सकता हूँ, बट आपको पता है फॉलो द इंस्ट्रक्शन, मार्क तभी मिलेगा जब उसकी सुनोगे। वो उसने अगर लॉगरिथमिक बोला है, समझ रहे हो, ये क्वेश्चन देके डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथमिक बोल रहा है तो मेथड नंबर 2 से जाओ। डायरेक्ट बोल रहा है तो मेथड नंबर 1 से जाओ। कुछ नहीं बोल रहा है तो आपकी मर्जी किससे भी जाओ, आपकी मर्जी किससे भी जाओ। जो 1 से जाएगा वो भी परफेक्ट है, जो 2 से जाएगा वो भी परफेक्ट है, ठीक है। दोनों को पूरे मार्क मिलेंगे, डोंट वरी। सो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से गाइस देखो क्वेश्चन क्या है आपका, y इज इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है तो इसमें पहला स्टेप क्या होता है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता है। पहला स्टेप होता है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो दोनों साइड में लॉग लो। सो log y इज इक्वल टू log ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ठीक है। दोनों साइड में लॉग ले लिया तो ये log y एज इट इज। अभी मैंने आपसे कहा था कि हर एक रूल जो आपने डिफरेंशिएशन लॉगरिथम का सुना है, सीखा है, वो वाइस वर्सा भी अप्लाई होता है। याद है ना, मैंने आपको एक रूल बताया था, log a प्लस log b कैन बी रिटन एज log ऑफ ab। मतलब अलग अलग लॉग में अगर एडिशन है तो आप सिंगल लॉग लेके उनमें मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये रूल वाइस वर्सा भी तो अप्लाई होता है, हर एक रूल वाइस वर्सा। इफ a इज इक्वल टू b देन b हैज टू बी a। तो log ab कैन बी रिटन एज log ऑफ a प्लस log b। log of a plus log of b can be written as log of ab, it means log of ab can be written as log a plus log b। तो वही हुआ log of a इंटू b इंटू c। ये अगर a है, ये b है, ये c है, तीनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है सिंगल लॉग में, तो हम उनको 3 लॉग में स्प्लिट भी कर सकते हैं। जैसे 2 लॉग को हम कंबाइन ले सकते हैं सिंगल लॉग में, 3 लॉग को भी ले सकते हैं, 4 को भी ले सकते हैं, मैंने आपको दिखाया। तो उसी तरह सिंगल को भी आप स्प्लिट कर सकते हो 2 में, 3 में, 4 में। तो इस बार देखो 3 वैल्यूज में मल्टीप्लीकेशन है लॉग के अंदर में, तो मैं इसको सिंगल लॉग में जो वो ऑलरेडी है उसको स्प्लिट कर रहा हूं अलग अलग लॉग के एडिशन फॉर्म में। एडिशन क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हो रही है। जब मल्टीप्लीकेशन होगी तो एडिशन के फॉर्म में, जब डिवीजन होगी तो सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में। क्योंकि सब्ट्रैक्शन का आप डिवीजन में लेते हो, एडिशन का आप मल्टीप्लीकेशन में लेते हो। तो चलो ये हो गया log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos 2x प्लस सिंपल प्रॉपर्टी log ऑफ cos 3x। और दोस्तों मतलब आपको डायरेक्ट मेथड में क्या हेडेक था, प्रोडक्ट रूल का, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, u एज इट इज वी डब्ल्यू, यू वी एज इट इज w का डेरिवेटिव प्लस फिर यू डब्ल्यू एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस वी डब्ल्यू एज इट इज u का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ही नहीं रहा, आपने जैसे लॉग लिया। मतलब अगर आपको डायरेक्ट मेथड अच्छी लगी एग्जाम में, उसने मैंने पहले ही कहा है मेथड मेंशन करी तो फॉलो द इंस्ट्रक्शन, नहीं की तो आपकी मर्जी। आपको लग रहा है यार प्रोडक्ट रूल में मैं चैम्प हूँ तो डायरेक्ट मेथड से जाओ, आपको लग रहा है नहीं भाई प्रोडक्ट रूल नहीं,
तीन का तो बिल्कुल नहीं, तो फिर लॉगरिदम से जाओ, क्योंकि लॉगरिदम में प्रोडक्ट ही हट गया, जो 3 वैल्यूज में प्रोडक्ट था वो एक सिंपल एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो शुरू करो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। सो log y, तो सबसे पहले तो log का, log बोलता है मेरे फंक्शन का रेसिप्रोकल 1/y इंटू मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू, अब इसका ये बोलता है अगेन बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, बाहर कौन दिख रहा है log, वो बोल रहा है मेरे फंक्शन का यानी cos x का रेसिप्रोकल इंटू मेरे फंक्शन का यानी cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, प्लस अगेन इसका भी सेम log ऑफ cos 2x, तो log पहले बोलता है मेरे फंक्शन का यानी cos 2x का रेसिप्रोकल इंटू cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x इंटू 2, प्लस अगेन ये log ऑफ cos 3x प्लस साइन एज इट इज, तो log बोल रहा है उसका फंक्शन यानी कि cos 3x का रेसिप्रोकल इंटू cos 3x का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x इंटू एंगल का डेरिवेटिव 3, तो यहाँ 3x है इसलिए इसका 3 आया, यहाँ 2x है इसलिए 2, यहाँ x है तो 1 नहीं लिखा हमने। तो गाइस देखो ये क्या हो गया, माइनस साइन x अपॉन cos x, ठीक से। अब ये प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हुआ 2, ने 2 को पहले लिख रहा हूँ मैं, है ना, ये जो 2 है इसको पहले लिख रहा हूँ 2, देखो सबसे पहले प्लस इंटू माइनस, माइनस तो कर दिया है ना, देन ये 2 को पहले लिखा इंटू साइन न्यूमरेटर में 2x अपॉन cos 2x, अगेन यहाँ पर भी प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये 3 को पहले लिख रहा हूँ 3, देन माइनस को भी सेटल कर दिया तो बचा साइन 3x अपॉन cos 3x। सो गाइस देखो मुझे बताओ, माइनस साइन अपॉन cos tan, साइन अपॉन माइनस साइन एज इट इज, ये माइनस एज इट इज, साइन अपॉन cos बच्चा बच्चा बनता है tan, माइनस 2 एज इट इज, अगेन साइन 2x अपॉन cos 2x tan 2x, जैसे यहाँ साइन x अपॉन cos x tan x, माइनस साइन एज इट इज, यहाँ माइनस 2 एज इट इज, साइन 2x ऊपर भी और नीचे भी cos ऑफ 2x है, हाँ x होता 3x होता तो फिर हम मर्ज नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर भी 2x नीचे भी 2x, यहाँ ऊपर भी x नीचे भी x, यहाँ भी देखो ऊपर भी 3x नीचे भी 3x, सो माइनस 3 एज इट इज साइन 3x अपॉन cos 3x tan 3x। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, ये तो किसका आया है, ये तो आया है 1/y dy/dx, आपको सिर्फ dy/dx निकालना है, जैसे हमने डायरेक्ट मेथड में निकाला, तो सिर्फ dy/dx कैसे आएगा, अगेन ये y इधर जाएगा मल्टीप्लाई कर लेगा, माइनस tan x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x, और अब क्या कर लो मल्टीप्लाई, ये y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू जो आपने स्टार्टिंग में एज्यूम किए क्वेश्चन में, ये y की वैल्यू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ठीक है, तो ये y की वैल्यू रख दी इंटू ब्रैकेट में माइनस tan x माइनस 2 tan 2x, ठीक है, माइनस 3 tan 3x, दैट्स इट, ये बना आपका फाइनल आंसर, ये बना आपका फाइनल आंसर। सो भाई अगर डायरेक्ट बोला तो उससे जाओ, लॉगरिथमिक बोला तो इससे जाओ, कुछ नहीं बोला तो आपकी मर्जी जिससे भी जाओ, ठीक है। फिर इसमें भी उसने आपको पूरे मार्क देना ही है 100%, और इसमें भी पूरे मार्क देना ही। आप बोलोगे सर आंसर तो अलग आ रहा है, भाई अलग नहीं आ रहा है, आप ठीक से समझो, अलग नहीं आ रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो ना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, तो आपको सेम आंसर मिलेगा, सेम आंसर जो लॉगरिथमिक से मिला, या फिर लॉगरिथमिक को सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, ये जो आंसर आया है तो आपको सेम मिलेगा जो ऊपर मिला है, यानी डायरेक्ट से। पता है अगर मैं ये tan 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 में कन्वर्ट नहीं करता, tan 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 में कन्वर्ट नहीं करता और ये एज इट इज लिखता, तो फिर ये जो y है इधर आके मल्टीप्लाई होता और फिर y की वैल्यू में ये लिखता, और जब मैं इससे इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करता ना, जब मैं इस टर्म से, इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन से इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करता, तो वही cos x कैंसिल होता, आपको पहला वही मिलता जो डायरेक्ट में मिला है, पहली टर्म, वापस फिर cos 2x कैंसिल होता, बचे हुआ मल्टीप्लाई होकर दूसरी टर्म वही मिलती जो वहां मिली है, और यहाँ पे तीसरे में भी ब्रैकेट मल्टीप्लाई होता था ना, तो cos 3x कैंसिल होकर वही मिलता जो वहां मिला। तो उसको सिंप्लीफाई करो ये मिलेगा, या इसको सिंप्लीफाई करो, मतलब tan के फॉर्म में कन्वर्ट ना करते हुए इसको sin अपॉन cos ही रखो। चलो देखना है देख लेते, देखना है देख लेते भाई, भाई भाई देख लेते भाई। मैं फिर से tan का फॉर्म हटा रहा हूँ,
मतलब ये बाहर cos x cos 2x, यहाँ तक आया ना आपका आंसर, यहाँ तक आपका आंसर आ चुका है। अब इसको मैं फिर से पिछले फॉर्म में यानी डायरेक्ट मेथड से जो आंसर आया ना उसी के फॉर्म में ले रहा हूँ। मतलब दिखने के लिए आपको सिर्फ मैं इतना बता रहा हूँ, दिखने के लिए आंसर अलग दिख रहा है, रत्ती भर भी अलग नहीं है। उसको सिंप्लीफाई करो ये मिल जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करो वो मिल जाएगा। तो चलो मैं इसको सिंप्लीफाई करके बोलाता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापिस tan की वैल्यू रख देता हूँ, माइनस साइन एज इट इज, tan क्या होता है sin x अपॉन cos x, अगेन -2 एज इट इज, tan 2x क्या होता है sin 2x अपॉन cos 2x, और अगेन -3 एज इट इज, tan 3x क्या होता है, tan 3x होता है sin 3x अपॉन cos 3x। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे टर्म से cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करता हूँ। मतलब जब मैं पहले इससे इस पहली वाली टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, cos x बराबर ये cos x और ये cos x कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो ना आप मन ही मन। तो बचेगा क्या, सबसे पहले तो माइनस साइन sin x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, क्योंकि ये cos x और ये cos x कैंसिल हो चुका है। अगेन फिर बाद में इस टर्म को मल्टीप्लाई होगा, तो ये -2 एज इट इज, अगेन फिर से cos 2x और cos 2x कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, -2 तो लिख ही लिया आपने, बचेगा ये cos x इंटू साइन 2x इंटू cos 3x, और फिर से इससे अब मैं इस थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, cos 3x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सो -3 एज इट इज, सो cos 3x तो गया, बचा cos x इंटू cos 2x इंटू -3 तो आप पहले लिख चुके हो, तो ये बचा sin 3x है ना, दिस इंटू दिस ये तो कैंसिल हो गया, इंटू sin 3x। गाइज अब पेजेस पलट के देख लो, जो डायरेक्ट मेथड से आया था क्या हमारा वो यही आंसर था, 100% यही था, डिक्टो यही था, साइन टू साइन वैल्यू टू वैल्यू यही था। पेजेस पलट के देख लो, ये आया हमारा डायरेक्ट मेथड से और ये आया हमारा लॉगरिथमिक से, सेम बिल्कुल सेम। सिर्फ मैंने पहले आपको ये दिखाया क्योंकि मैंने इसको जो है साइन अपॉन कॉस इनको tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, बस आपके तसल्ली के लिए। मतलब आप यहाँ पे भी रुक जाओ तो पूरे मार्क मिलेंगे, डोंट वरी पूरे मिलेंगे। ये तो आपके ये अगली जो 2 स्टेप की आपके तसल्ली के लिए कि भाई देखो वो जो मिला यहाँ पे भी वही मिला है, दिखने के लिए बस अलग दिख रहा है, दिखने के लिए अलग है। इसको सिंप्लीफाई करो वो मिल जाएगा। अगर मैं उसको सिंप्लीफाई करता था तो ये भी लेके आता था, उसको सिंप्लीफाई करता था tan के फॉर्म में लाने के लिए तो ये भी लेके आता था। तो दोनों सेम ही है, ऐसा टेंशन मत लेना सर इससे गए तो अलग आ रहा है, उससे गए तो अलग आ रहा है, फिर मार्क्स किस पे मिलेंगे। दोनों भी सेम है, दिखने के लिए भले अलग दिखो लेकिन वो दोनों सेम ही है, ये गारंटी है, ये लिख लो, ये दिमाग में फिट कर लो, तो मार्क पूरे ही मिलेंगे। इंस्ट्रक्शन दी है तो उसको फॉलो करो, नहीं दी तो आपकी मर्जी, जिसमें आप एक्सपर्ट हो वो यूज करो। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल की जरूरत ही नहीं पड़ी, वहाँ प्रोडक्ट रूल है तो लॉगरिथम की जरूरत नहीं पड़ी, जो आपको सही लगे। तो बस tan को वापस sin cos के फॉर्म में लिखा, ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया तो एक एक बार एक एक चीज कैंसिल हो रही थी। पहली बार में cos x कैंसिल, दूसरी बार में cos 2x, तीसरी बार में cos 3x और ये मिलता गया जो कि डिक्टो सेम है। ठीक है, सो गाइज जस्ट मैंने जैसे कहा पहले भी कहा था लास्ट लेक्चर में कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन उतना हलवा नहीं है हलवा लेकिन थोड़ा प्रोसेस बेस्ड है। तो इसके 2 पहलू है, 2 साइड से इसकी। एक साइड कि आप ऐसे क्वेश्चन से पाला पड़ेगा जिसमें लॉगरिथमिक के अलावा ऑप्शन ही नहीं, और वो क्वेश्चन का सिंपली सस्पेंस आपके सामने खुल चुका है। वो मतलब क्या, फंक्शन रेज टू फंक्शन। और कुछ ऐसे क्रिटिकल कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जहां डायरेक्ट भी जा सकते हो, बट अगर उसने मेथड मेंशन नहीं की और आपको लग रहा है कि डायरेक्ट थोड़ा सा टफ जाएगा तो लॉगरिथमिक से जाओ, वो इजी हो जाता है। हम तो और भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखेंगे, ये तो भी ठीक है, डायरेक्ट से भी इतना कुछ टफ नहीं था, डायरेक्ट से भी UVW का डेरिवेशन इजी था और लॉगरिथमिक से भी इजी था। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जहां देखेंगे वहां वाकई में आपको ये फीलिंग आएगी हाँ यार डायरेक्ट से जाते तो मरते, लॉगरिथमिक ने बचा लिया। ठीक है, तो ये दोनों चीजें देखना है, तो इतने जल्दी ये टॉपिक होने नहीं वाला है, इसमें और भी लेक्चर जाएंगे, और भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन, नए नए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि कंपलसरी लॉगरिथमिक से ही करने वाले हो या जो लॉगरिथमिक से करके हम अपना काम बचाएंगे यानी इजी करेंगे। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन अभी हम और देखेंगे अगले लेक्चर में। सो गाइज अगले लेक्चर भी पूरा इसी की प्रैक्टिस चलेगी, मतलब अगले लेक्चर में स्टार्टिंग से ही हम आपके बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू कर देंगे, ऑलरेडी शुरू कर ही दिए और आगे बढ़ेंगे। कंसेप्ट तो मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है,
सो चलो बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।